बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत दे दी। कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए साथ बैठना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तलखियां इस कदर बढ़ गई हैं कि हम हाथ मिलाने से कतराते हैं, नहीं चाहते उनके साथ वो ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे, हमारे तमाम असीर रहा होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब, कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, अमन कायम नहीं हो सकता। इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब बानी पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा सियासतदानों की मुज़ाकरात की कोशिश पूरी नहीं होने दी जाती। अडयाला जाएं, वहाँ मलंग बैठा है, बात करें वो माफ कर देगा। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के इंतखाबात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि अमरीकी सदर और वजीर खारजा कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं करारदाद के पीछे जावेद बरकी और शहबाज गिल हैं। इनको मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। सिद्ध के दिल से गैर मशरूत माफी मांगता हूं। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। सेनेटर फैसल वारा ने सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत केस में माफी मांग ली। जवाब में लिखा अदलिया का मुकम्मल एहतराम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमकेएम के वफ्द की मुलाकात। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तनख्वाहदार तबका 18 नहीं 30% से ज़ायद टैक्स दे रहा है। चैलेंजेस का मुकाबला रिवायती बजट से नहीं हो सकता। आज अक़लियत हुकूमत कर रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत समझती है बजट अवाम दोस्त है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। सियासत से मुदाखलत खत्म हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। JIT ने सानिहा नौमे समेत दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। जलाओ घिराओ पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। चालान अदालत में जमा करा दिया गया। ATC लाहौर ने 9 मई के 8 मुकदमात में शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी। Demand number 6 as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. कौमी असम्बली में बजट की शिकवार मंजूरी। 6101 अरब 16 करोड़ से जायद के 103 मुतालबात ज़र मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन नशिस्तों पर आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नशिस्तों पर भी गए। असद कैसर अली मोहम्मद खान समेत दीगर अरकान से हाथ मिलाया। हमारी किसी से झगड़ा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ। इमरान खान साहब के खिलाफ 203 केसेस बनाए गए। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम जज साहिबान से भी पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उसकी जल्द से जल्द रिहाई हो। सियासी इंतकाम के लिए बानी पीटीआई के खिलाफ 203 जाली केसेस बनाए गए। वो हमारे और अदलिया के लिए जेल में हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब। लतीफ खोसा ने कहा बानी पीटीआई जिस दिन बाहर आए अवाम का समंदर होगा। 17 सीटों वाले वजीर आजम बन बैठे हैं, वोट को इज्जत दो वाले कहां गए। इमरान खान अगर दोबारा सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें संजीदगी से कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें कौमी इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बानी पीटीआई सियासत में दोबारा किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें कौम और इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं शहजाद अकबर एतराफ़ कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर झूठे मुकदमे बनाए गए।
हनीफ अब्बासी ने कहा, पीटीआई दौरे हुकूमत में दोस्त मुल्क नाराज हुए। उन्होंने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इक्तदार के लिए ये तासुब का नारा लगाते हैं। उसको ये रहा नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। कब्र एक है, मुर्दे तीन है। रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। केस पर केस करेंगे, बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे। कब्र एक, मुर्दे तीन है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ ने कहा है, यह IMF का बजट है। केनिया की फिल्म यहाँ भी दोहराई जा सकती है, तैयार रहें। 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत के कद बहुत छोटे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कोई बड़े कद वाला शामिल हो। फवाद चौधरी कहते हैं, रऊफ हसन की कोई अहमियत नहीं। बनी गाला से एक गार्ड ने उनका दफ्तर बाहर फेंक दिया था। इमरान इस्माइल, अली जैदी और मैं कोई भी IPB में नहीं जाना चाहता था। पार्टी से अलहदगी का ट्वीट मैंने नहीं किया था। बानी पीटीआई की फौज से राबता ना रखने की बात मानकर बड़ी गलती की। थरपारकर में मोर बीमारी से मरने लगे। रानी खेत नामी बीमारी में मुब्तला मोर पहले अंधे होते हैं, फिर खाना पीना छोड़ देता है। महकमा जंगली हयात का कहना है, शदीद गर्मी और हब्स की वजह से मोरों की हालत खराब हो रही है। इलाका मकीनों का कैंप लगाकर मोरों को तिब्बी इमदाद का मुतालबा। की इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और पीटीआई को मामला हल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को मुखातिब करके कहा, आपका इससे पहले का ऑर्डर बैलेंस नहीं था, बेहतर है इस मामले को हल करें। शहरियों को आईन ने जो हुकूक दिए उनको मद्देनजर रखें। शोएब शाहीन बोले, हम शराइत पर अमल के लिए तैयार हैं। जिस पर जस्टिस बाबर बोले, आप भी तो मानते नहीं हैं ना कि एक जगह इजाज़त मिलती है उसको पूरा नहीं करते। अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊं, उधर दौड़ जाऊं। जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल। काम की तशहीर के लिए तस्वीरें बनवाने का शौक नहीं, सिंध के अवाम को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, 72 घंटे से पहले सक्खर बैराज की गेट का काम मुकम्मल किया गया। 1970 से पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। अगर कभी सिंध में PP की हुकूमत नहीं रही तो तीतर बटेर ने मिलकर निज़ाम खराब किया है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। कलअदम TTP की दिफाई शूरा का सरबराह कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस गिरफ्तार। कमांडर नसरुल्लाह ने बयान में कहा, रॉ ने अफगान तालिबान की पुष्पनाही के साथ कलअदम BLA और TTP खारिज का अलहाक करवाया। मकसद CPAC और पाक चीन दोस्ती को सबूताश करना है। TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की थरकोल की गैस फिक्सेशन से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, शमसी तवानाई की तरवीज पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ से माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बानी पीटीआई जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे मुल्क के लिए अच्छा है। उनके खिलाफ केस नया भी बन सकता है, तलाश भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने हर कीमत पर अफरा तफरी फैलानी है तो हमारा रवैया ऐसा ही होगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा का जवाब। कहा, बानी पीटीआई का इतना खौफ है कि एक दिन बाहर नहीं देख सकते। इन लोगों की ख्वाहिश यही है कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कल सहपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। सेशन जज ने दरख्वास्तों पर फैसला कल महफूज किया था। सबकी स्टेटमेंट देखें, मेरे लीडर इमरान खान से लेकर KPK की कौन से लेकर आवाम से लेकर हर कोई कहता है कि ऑपरेशन नहीं करना, मजीद लाशें हम नहीं उठा सकते, मजीद तकलीफ आजमाइश में हमने मत डाले। इंटेलिजेंस ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेसाखी कार्रवाई करते दहशतगर्दों को पकड़े, उसके साथ हमें
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, आप दहशतगर्दों का नाम तो डालते नहीं, अरकान असेंबली अदालत आ रहे हैं, अभी नाम निकाल रहे हैं, आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं। ज़रताज गुल का कहना था, बानी PTI से अवाम तक सब यही कह रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करना, दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं, हम इसके साथ खड़े हैं। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी जहन्नम बना दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से 10 अरब 50 करोड़ रुपए वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। कहा, अदम अदायगियों के बायस बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी में मसाइल दरपेश हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहर में पानी का भी संगीन बहरान पैदा हो गया। बैंक में मौसमियात ने आज से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़, टंडोला यार और बदीन में भी बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और मुल्क के दीगर कई शहरों में भी बारिश का इम्कान। PDMA ने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर के नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मरियम नवाज का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। कहा, दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। जहां भी सैलाब का खतरा हो पेशगी इक़दाम किए जाएं। कोताही, नदी नालों में तजावुज़ात और रुकावटें हटाए जाने पर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की मनसूबाबंदी की जाए। माल मवेशी को भी बर वक्त निकाला जाए। और T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा मिशाल खान आज बनेगी मेहमान, खेलेंगी मासूमाना खेल।